अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, ये देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। तेलंगाना हुकूमत ने शहर के ट्रैफिक मसाइल को निपटने के लिए ख्वाजा शहराओं को भर्ती करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद ट्रैफिक कंट्रोल में वॉलंटियर की हैसियत से ख्वाजा शहराओं की खिदमत हासिल करने का ऐलान किया है। यह भर्ती का पहला ख्वाजा शहराओं के लिए खास भर्ती प्रोग्राम होगा। रेवंत रेड्डी ने अफसर्स को हिदायत दी है कि वो ख्वाजा शहराओं को ट्रेनिंग दे ताकि वो ट्रैफिक पुलिस की मदद कर सके। इस कदम से उन्हें माली तहफूज और मसरत इज्जत मिलेंगी। चीफ मिनिस्टर ने इसके लिए खास यूनिफॉर्म फराहम करने का भी ऐलान किया। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। सऊदी अरब के किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स ने दुनिया का पहला रोबोटिक दिल का ट्रांसप्लांट कामयाबी से अंजाम दिया है। यह ऑपरेशन एक 16 साल के मरीज पर पाया गया है जो हार्ट फेलियर के शिकार थे। रोबोटिक तहकीक से दिल की काटने की जरूरत नहीं होती। इसी वजह से मरीज जल्द ही सेहतयाब हो जाते हैं और दर्द भी कम होता है। डॉक्टर फायरी खालिद की क़ियादत में सर्जरी टीम्स ने यह अंजाम दिया है। यह मेडिकल सक्सेस सऊदी वर्जन 2030 के हिस्सा है जो मुल्क में जिंदगी का मेयार बेहतर बनाने का मकसद रखते हैं। अमरा यूपी के एक खास स्कूल्स में नर्सरी के तालिब इल्म को टिफिन बॉक्स में नॉनवेज खाने ले जाने पर सुपरवाइजर ने इल्जाम की तहकीकात के लिए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR ने जिले मजिस्ट्रेट को हिदायत दी है कि हेलिटन कन्वर्ट स्कूल्स के प्रिंसिपल अविनाश कुमार शर्मा को डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC के सामने हाजिर होने का कहा गया है। बच्चे की मां ने कहा है कि उनके बच्चे 3 है और वो स्कूल जाने से डर रहे हैं। NCPCR ने जिले कलेक्टर को 10 दिन में रिपोर्ट जमा करने का हुक्म दिया। तेलंगाना में हाई कोर्ट की मदाखिलत की वजह से पूरे रियासत में बिजली की सप्लाई खत्म होने से बच गई है। यह मसला पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के साथ छत्तीसगढ़ से बिजली की सप्लाई के लिए किया गया कॉरिडोर अरेंजमेंट के तनाजुर की वजह से पैदा हुआ था। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने नेशनल लेवल डिस्पैच सेंटर को बताया कि तेलंगाना पर 261 उधार है, जिसकी वजह से तेलंगाना को डिफॉल्टर करार दिया गया है और उनका डिस्कम्स को पावर एक्सचेंज में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। सीएम रेवंत रेड्डी ने इमीडिएट एक्शन लेते हुए हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करवाई है, जिसमें कोर्ट ने बिजली की सप्लाई को बरकरार रखने के लिए फौरन हुक्म दिया। तेलंगाना हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की आइन बेंच ने 1 अगस्त 2024 को पंजाब यस देविंदर सिंह और दूसरे केसेस में सामने फैसले का जायजा लेने के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। यह फैसला SC/ST महफूज जमीर के जिले दर्जा बंदी पर फोकस और कमेटी इस मसले से मुतालिक मुख्तलिफ फैलाव का जायजा लेकर अपनी सिफारिश पेश करेंगे। इस कमेटी की सरबराही वजीर उत्तम कुमार रेड्डी और इसमें वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, वजीर IT सिद्धरा बाबू, वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और MP नागर कर्नूल डॉक्टर मल्लू रवि शामिल है। मलेशिया में एप्पल जो मोबाइल फोन की दुनिया में बादशाह का मुकाम रखता है, इसने अपने iPhone 16 सीरीज के नए मॉडल के लिए तजारीत के साथ दुनिया भर के लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मंसूब कर ली है। आईफोन खरीदार के लिए एप्पल स्टोर्स के बाहर घंटों की लाइन में खड़े लोगों की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर वायरल हो चुकी है। अब एक मरतबा फिर यह मंजर एप्पल की बड़ी तकरीब के दौरान देखा गया। iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max मलेशिया में एप्पल HQ और नए रिटेलर स्टोर्स पर लॉन्च किया गया है। खुले नए स्टोर्स के बाहर लोगों घंटों इंतजार करते हुए देखे गए हैं और इस मंजर की वीडियो इंस्टाग्राम पर तकरीबन 5 मिलियन से ज्यादा देखा जा चुका है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम के खिलाफ बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाने पर दाखिले फौजदारी कार्रवाई को खारिज कर दिया है और रूलिंग दी है कि ऐसे अमल कानून के तहत धोखाधड़ी नहीं करार पाते। चार मीनार पुलिस स्टेशन में दाखिल केस में मुलजिम पर पहले IPC की सेक्शन 420 के तहत धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया गया था, लेकिन कोर्ट ने ये इल्जाम दुरुस्त नहीं है। मुस्लिम के वकील अक्षय कुमार ने अपनी दलील में कहा है कि सेक्शन 420 बिना नंबर प्लेट के लोगों को नहीं होता। कोर्ट ने कहा है कि ये मामूली खिलाफ वर्जी तो जो सिर्फ ट्रैफिक कवायद के तहत जुर्माना लगाया जा सकता।
हैदराबाद में जुमे के रोज सोने की कीमत में जबरदस्त इजाफा देखा गया है, जो कि इस साल की तीसरी सबसे बड़ी सराह तक पहुंच गई। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत में 13,000 रुपए का इजाफा हुआ है और ये अब 74,450 रुपीस तक पहुंच गया है। पहले यह कीमत 73,150 रुपए थी। इस तरह से 22 कैरेट और 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 1,200 रुपए का इजाफा हुआ है, जो कि अब 68,250 रुपीस तक हो गया है। साथ ही चांदी की कीमत में भी इजाफा हुआ है। 1 किलो चांदी अब 95,000 रुपीस तक मिल रही है, जबकि पहले 91,500 रुपीस थी। बम्बई में ईद मिलादुन नबी की छुट्टियां 16 सितंबर 2024 मंडे को बजाय 18 सितंबर 2024 को होंगी। जनरल एडमिन डिपार्टमेंट ने इस तब्दीली का ऐलान किया है। पहले ये छुट्टी मंडे को थी, मगर अमित हिंदू त्यौहार 17 सितंबर को होने की वजह से यह फैसला किया। मुस्लिम कम्युनिटी ने सोशल हार्मोन्स को बरकरार रखने के लिए ईद मिलाद का जुलूस 18 सितंबर को निकालने का फैसला किया। स्टेट गवर्नमेंट ने छुट्टी को 18 सितंबर को तब्दील कर दिया ताकि दोनों त्योहारों में अमन के साथ। नई दिल्ली से ये खबर, जहां पर हुकूमत ने प्याज की कम से कम बरामदी कीमत MEP की सरबराह को हटा दिया है, जिससे प्याज की ग्लोबल बरामद ज्यादा मुसाबित के लिए हो सकती है। 13 सितंबर को डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ने नोटिफिकेशन जारी किया है। पहले प्याज की बरामद पर MEP $550 पर मैट्रिक टन था, जो इस साल मई में लगाए गए थे। ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि MEP हटाया और एक्सपोर्ट ड्यूटी 40 से 20% से कम प्याज बरामद की जा सकती है, जो किसानों और बरामदगारों की आमदनी में इजाफा होगा। हैदराबाद में एक बड़ा फ्रॉड का मामला सामने आया है, जहां पर DKZ टेक्नोलॉजीज के नाम से कंपनीज को लोगों से ज्यादा मुनाफा देने का लालच देकर 700 करोड़ रुपए इख्तियार किया। कंपनी ने 1 लाख रुपए की इन्वेस्ट पर हर महीना 8 से 12,000 रुपए मुनाफा देने का वादा किया और 50,000 से ज्यादा लोगों से पैसे इख्तियार किए, जिसमें कई मुस्लिम खवातीन भी शामिल है। शुरू में मुनाफा दिया गया, लेकिन बाद में पैसे वापस नहीं किए गए। शिकायतों और एहतजाज के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। कंपनी अब मादापुर से भाग गई है। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज में तय देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने है सफा टीवी न्यूज पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। क्या आप जानते हैं हर ठंडी दिखने वाली चीज आइसक्रीम नहीं होती। आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में बहुत फर्क होता है। फ्रोजन डेजर्ट को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है और आइसक्रीम को बनाने के लिए रियल मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। रियल मिल्क आइसक्रीम मतलब अमूल आइसक्रीम। क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टी और फंक्शन में आपके मेहमान सिर्फ अमूल आइसक्रीम ही खाएं? या आप एक दुकानदार हैं और आप अपने कस्टमर्स को अमूल आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं? तो चले आए यूनिड इंटरप्राइजेस, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अमूल आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर। 1,000 हो या 1 लाख, हम हैं आपकी खिदमत और दावत के लिए हमेशा तैयार। आज ही तशरीफ लाएं यूनिड इंटरप्राइजेस, beside Lifeline Hospital, Chandrayan Gutta, Hyderabad. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर। माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,